हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो आज हम आपको बताएंगे गर्मियों की छुट्टियों में जब भी हम कहीं घूमने जाए तो लड्डू गोपाल जी को कैसे ले जाए, उनका क्या सामान साथ में रखे। तो गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोग घूमने जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे नानी के घर जाना पसंद करते हैं और वही कुछ लोग तीर्थ स्थल या पहाड़ों पर भी जाते हैं। तो सभी लोग इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने तो जाते ही हैं। तो जब भी हम कहीं जाने की तैयारी करते हैं तो अपना साथ ले जाने का सामान पहले से ही लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही जब हमें कहीं घर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना हो और लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हमने ले रखी हो और घर में कोई भी सदस्य उनकी सेवा के लिए ना हो, तो हमें उन्हें अपने साथ ही लेकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल जी को घर पर रखकर ताला लगाकर हम चले गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं घूमने जाने के लिए हमें लड्डू गोपाल जी का क्या क्या सामान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां लड्डू गोपाल जी की ज़रूरत का कोई भी सामान नहीं मिलेगा, तो ऐसे में हमें लड्डू गोपाल जी का क्या क्या सामान रखना है, आइए जानते हैं। जैसे अगर हम किसी तीर्थ स्थल पे जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी की सारी चीज़ें हमें पहले से ही अरेंज करके ले जानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनके लिए गर्मियों के हिसाब से हल्के सूती वस्त्र रख लेने हैं। इस गर्मी के मौसम में आप कोई भी हैवी वर्क वाली ड्रेस लड्डू गोपाल जी के साथ ना ले जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप हल्के हल्के पतले कॉटन और नेट के कपड़े ही लड्डू गोपाल जी के रखें। एक तुलसी की माला आप लड्डू गोपाल जी को पहनाकर ले जाए। इसके अलावा आपको किसी भी हार या कंगन पहनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चाहे तो नज़रिया पहना सकते हैं। एक बास्केट जिसमें हवा आती रहे लड्डू गोपाल जी को बैठाने और सुलाने के लिए आप ज़रूर ले लें। साथ ही एक गद्दा या मुलायम सा कपड़ा या टॉवल आप उसमें बिछा दें। एक तकिया भी साथ में ज़रूर ले लें ताकि जब भी हम अपने बाल गोपाल को टोकरी में बैठाए या सुलाए तो उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अब एक अलग सी बास्केट में आप लड्डू गोपाल जी का बाकी का सामान अरेंज कर लें। इसमें आप गंगा जल, गुलाब जल, चंदन ये सब रख लें। ये तीनों ही चीज़ें गर्मियों में ठाकुर जी की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब इसके अलावा आप गर्मी के मौसम के हिसाब से इत्र भी रख लें। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उनके ज़रूरत के कुछ बर्तन रख लें। भोग प्रसाद में आप सूखा आइटम ज़रूर साथ ले जाए, जैसे काजू, बादाम, किशमिश या कोई भी ड्राई फ्रूट, या आप चाहे तो घर से लड्डू भी बना के ले जा सकते हैं। बिस्किट भी भोग के लिए रख सकते हैं और ताज़े फल तो हमें हर जगह मिल ही जाते हैं। अगर आप थोड़े दिनों के लिए ही जा रहे हैं तो आप एक डिब्बी में थोड़े से ताज़े तुलसी दल भोग के लिए साथ रख सकते हैं, क्योंकि हर जगह तुलसी दल आसानी से नहीं मिलते। और अगर आपने अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला पहना रखी है तो फिर आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सूती कपड़ों के अलावा आप लड्डू गोपाल जी का एक नाइट सूट भी अपने साथ ज़रूर रख लें। रात को लड्डू गोपाल जी को गुलाब जल से पहुंचने के लिए आप कॉटन भी थोड़ा सा साथ लेके जाए। तो आप ये सारा सामान प्लास्टिक, स्टील, कोई भी छोटे छोटे बॉक्स में रख सकते हैं। तो कोशिश करें कि सारा सामान आप एक ही जगह अरेंज कर ले। इससे आपको बार बार सामान ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद पहुंचने के लिए, मुंह साफ करने के लिए या बिछाने के लिए आप 1 से 2 हैंकी भी साथ में ज़रूर रख लें। तो सफ़र में आप लड्डू गोपाल जी की कम से कम ड्रेस ही साथ में ले जाए। सफ़र में और इतनी अधिक गर्मी में आप लड्डू गोपाल जी के बाल, मुकुट, पगड़ी या कोई भी ज्वेलरी साथ में ना रखें। तो ये वो सारा सामान है जो हमें सफ़र के दौरान लड्डू गोपाल जी के लिए चाहिए। तो अगर आप अपने ननिहाल जा रहे हैं तो आपको सिर्फ ठाकुर जी की बंसी और वस्त्र ही रखने हैं, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें तो हमें वहाँ पर मिल ही जाएगी, जैसे चंदन, इत्र, भोग प्रसादी। और अगर आप यात्रा में कहीं ठाकुर जी को साथ ले जा रहे हैं तो इन चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से ही कर ले। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना,
ताकि जो लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को सफ़र में अपने साथ ले जाते हैं वो इन बातों का ध्यान रख सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।